गुरु हर से गुरुमुख जग को किए हे माई जगत गुरु हर से साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए हाँ शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए सन 1948 के माह है अक्टूबर 1948 के माह है अक्टूबर सन 1948 के माह है अक्टूबर सन 1948 के माह है अक्टूबर तारीख एक दिन रहल तनो के शुभ दिन के रविवार एक बार साहब के जन्म की बात यहाँ है एक बार खुशी से ताली बजनी चाहिए अरे शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए गुरुमुख जग को किए हे माई जगत गुरु हर से गुरुमुख जग को किए हे माई जगत गुरु हर से एक बार शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए हेलो 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 और साहब के माता और पिता के नाम पर गौर कीजिएगा माता राधा के आंचल में शिव साक्षात खिलावे 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 बाबू विश्वनाथ जगत में शिव का सगर घुमावे बाबू विश्वनाथ जगत में शिव का सगर घुमावे माता साहब की माँ माता राधा और उनके पिताजी का नाम बाबू विश्वनाथ तो याद रखना है रेडी माता राधा के आंचल में शिव साक्षात खिलावे माता राधा के आंचल में शिव साक्षात खिलावे बाबू विश्वनाथ जगत में शिव का सगर घुमावे बाबू विश्वनाथ जगत में शिव का सगर घुमावे कोटि कोटि नमन सा उनका कोटि कोटि नमन से उनका कोटि कोटि नमन सा उनका कोटि
नाग पंचमी दीदी जी स्टेट मना तू प्रगटे 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 बाबू जगदीश्वर माता भूमिका देख मुदित मन हरते 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 चांद चूड़ा चल ले चांद चूड़ा हे चांद चूड़ा नीला महरिंद्र चांद सूरज नीला महरिंद्र चल थल अनिल शिव गुरु 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 नभ मंडल तरसे ये शिव साक्षात सिपान में आके गुरुमुख जग को किए साक्षात सिपान में आके गुरुमुख जग को किए अरे गुरुमुख जग को किए हे माई ही जगत गुरु हर से गुरुमुख जग को किए हे माई ही जगत गुरु हर से ये शिव साक्षात सिपान में आके गुरुमुख जग को किए शिव साक्षात सिपान में आके गुरुमुख जग को किए और इसके बाद साहब और दीदी का संगम साहब और दीदी का विवाह का दिन गौर कीजिएगा 22 मई 1972 शिव संग शक्ति शोभे 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 लाल लाल एक हमर साहब के देख के सबके जिया डरावे लाल लाल एक हमर साहब के देख के सबके जिया डरावे लाल लाल एक हमर साहब के देख के सबके जिया डरावे लाल लाल एक हमर साहब के देख के सबके जिया डरावे बात बरस तू बीतल जहिना 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 जगत गुरु प्रगटे साहब दीदी हाथ दने यदि कर करा कर अरे शिव साक्षात सिपान में आके शिव साक्षात सिपान में आके गुरुमुख जग को किए शिव साक्षात सिपान में आके गुरुमुख जग को किए शिव साक्षात एक तनु
किए, शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए। सहस्त्रार्थ में गुरु पे बैठा के करा गुरु के मार, सहस्त्रार्थ में गुरु के बैठा के करा गुरु के पूजा। दया के दाता शिव गुरु ही और बोले दूजा, दया के दाता शिव गुरु ही और न कोई दूजा। सहस्त्रार्थ में बैठे हरिंदर, सहस्त्रार्थ में बैठे हरिंदर, सहस्त्रार्थ में बैठे हरिंदर, एक बार दीदी आ रही है, उनके स्वागत के लिए एक बार थपड़ी होना चाहिए। शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए, शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए, शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए, शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए, शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए। ये मुझको लग रहा है कि अब आप लोगों का मन बिल्कुल सुनने के लिए और नयन दीदी को देखने के लिए तरस रहा है। आइए हम गुरु भाई गुरु बहन अपनी बरखा दीदी, हम उनको सुनेंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जो संवाद बरखा दीदी ने जो अनुभव किया है, जो जानी है, हमारे आपके सामने है। हम निवेदन करेंगे बरखा दीदी से हमारे आपके बीच आकर अपनी वाणी और साहब दीदी का संवाद रखने का कष्ट करेगी। बरखा दीदी हमारे आपके बीच। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और हम सबकी शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद जी को मेरा प्रणाम है। मुंगेर के इस ऐतिहासिक पोलो मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। गर्मी भी लग रही है। साहब ने एक बार कहा कि आपके जो कर्मफल होते हैं या आपके क्रियामान प्रारब्ध, वैसा जो मैंने कुछ किया है, कुछ गलती हो गई और मुझको भुगतना पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि वो कभी खत्म नहीं होता। तो अगर महादेव का चेला होगा तो वो अपने गुरु से क्या याचना करेगा? क्या वो ये याचना करेगा, क्या वो ये प्रार्थना करेगा कि आप मेरे प्रारब्ध को, मेरे कर्मफल को खत्म कर दीजिए? या वो ये कहेगा कि मैं महादेव का चेला, जो भोगना है उसको भोग लूंगा, लेकिन अपने गुरु को कुछ नहीं कहूंगा। तो उन्होंने कहा हम लोगों से, उपवन में बरामदे में बैठे हुए, उन्होंने कहा कि
महादेव का चेला क्या करेगा? तो सारे लोगों ने कहा कि भोग लेगा, भोग के मामला खत्म किया जाए। तो आज की इस गर्मी को भी भोग लिया जाए। हम लोगों का सौभाग्य है कि आप सबके बीच आने का और अपने गुरु शिव का, अपनी दीदी और साहब की बात को कहने का मौका मिला। ये कोई नई बात नहीं है और हमेशा साहब ने ये कहा है। जब भी गुरु के मंच पे हमारे साहब गए अपने गुरु की बात को कहने, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये गुरु का मंच है, यहाँ कोई विद्वान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई उपदेश देने वाला नहीं है, कोई प्रवचन देने नहीं आया है। हम सब शिव के शिष्य हैं और एक बात हम लोगों में समान है कि हम सबके गुरु कौन है? तो हम सबके गुरु वो महेश्वर शिव हैं जिनके सामने ये दुनिया झुकती है। साहब ने कहा कि शिव की बनाई हुई ये दुनिया, इस दुनिया का जो काल है वो भी उस महादेव के आगे झुकता है। काल को भी जिससे डर लगता है वो महादेव के सामने भजता है। शिवः शिवम शिवः शिवम। पांचों तत्व भी जिसके आगे झुकते हैं, ये सारी कायनात जिसके आगे झुक के खड़ी होती है अदब से, वो महेश्वर शिव हमारे आपके जैसे एक एक व्यक्ति का, जन जन का गुरु हुआ है। आज तक के इतिहास में ऐसी बात नहीं हुई। गुरु ज्ञान के दाता हैं, शिव ज्ञान के दाता हैं। कहा जाता है कि शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र लिखे जाते हैं, शिव ज्ञान देते हैं तो संसार का कोई भी गुरु प्रदाता कहलाता है। शिव से ज्ञान लेकर दुनिया के लोगों को बांटता है। कोई योगेश्वर के रूप में शिव की पूजा करता है और शिव के योगेश्वर रूप से जुड़ता है, कोई औढरेश्वर रूप से जुड़ता है, कोई महामृत्युंजय रूप से जुड़ता है, कोई महाकाल से जुड़ता है, कोई उमा के पति से भी जुड़ता है। देखिए, एक ही महादेव के कितने अलग अलग रूप हैं, हमारे आपके भी हैं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ कभी देखते ही नहीं हैं, हमेशा दूसरी की तरफ देखते हैं। हमारे आपके बीच भी बहुत सारे रूप हैं, एक बात नहीं। आप एक ही समय में किसी के पिता, किसी के पति, किसी के भाई, किसी के पुत्र, किसी के मित्र, किसी के पड़ोसी, सब कुछ है एक ही बार में। पत्नी बुलाती है तो आप पति के भाव से उत्तर देते हैं, पुत्र बुलाता है तो पिता के भाव से उत्तर देते हैं। समय तो एक ही होता है, लेकिन जो जिस भाव से पुकारता है आप भी उसी भाव से उत्तर देते हैं एक ही समय में। साहब ने कहा कि अगर उस महेश्वर शिव के पास ये सारे रूप नहीं होंगे तो दुनिया में भी ये सारे रूप नहीं होंगे। तो महेश्वर शिव के भी अनेक रूप हैं, असंख्य रूप, और सारी ऊर्जा, सारे रूप को लेकर वो शिव एक होकर बैठा है। आप जिस भाव से पुकारते हैं वो उसी भाव से उत्तर देता है। तो जैसे ही हम शिष्य भाव से उसको पुकारते हैं तो वो गुरु भाव से आपका उत्तर देता है, आपकी बात को सुनता है। जिस भाव से पुकारिए, साहब ने कहा कि भाव से ही वो उपलब्ध होते हैं, भाव से ही देवता उपलब्ध होते हैं। भावेन लभ्यते देवता, भावेन देव दर्शनम। भाव से ही देवता के दर्शन होते हैं, भाव से ही वो गुरु भी भाव सकता है। ये भाव क्या है?
जन्मजात जब भी हम जन्म लेते हैं, जन्मजात ही हमारे आपके बच्चे के अंदर सारे भाव होते हैं, लेकिन जन्म के साथ वो उसके मन में सोए होते हैं, सोए रहते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो आप देखिएगा कि जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होगा, बोलने लगेगा, तो वो कहता है माँ। उसके अंदर पुत्र का भाव प्रकट हुआ है। माँ की तरफ से भी वो भाव उत्तर देता है, बेटा। थोड़ा सा बड़ा और होता है, पिता को बुलाता है, फिर धीरे धीरे सबको बुलाने लगता है। जिसको जिस भाव से पुकारता है उसी भाव से उत्तर मिलता है। समय के साथ वो उसकी उम्र बढ़ती है, वो थोड़ा और बड़ा होता है, उसका विवाह होता है, शादी होती है उसकी। शादी होने से पहले पति का भाव उसके अंदर सोया था। जैसे ही होती है ये बात कि उस लड़की से उसका विवाह होगा, उसके अंदर का वो भाव जो सोया हुआ था जन्म के साथ प्रकट हो जाता है, सामने आ जाता है। तो पति के भाव के साथ वो खड़ा हो जाता है। कोई लड़की हो तो पत्नी के भाव से खड़ी हो जाती है। उससे पहले वो भाव सोया हुआ था। और थोड़ा समय गुजरता है, वो दोनों भी माता पिता बनते हैं। देखिए, जन्म के साथ ही माँ का भाव, पिता का भाव उन दोनों के अंदर था, लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं तब उसके अंदर से वो भाव जो सोया हुआ था वो सामने आता है, प्रकट होता है, और वो ममता से भर उठता है। कहता है पिता का भाव, माँ का भाव प्रकट हो जाता है अपने बच्चे के लिए। देखिए, ये सारे भाव हमारे आपके अंदर, एक इंसान के अंदर उसके जन्म के साथ ही उसके अंदर बीज रूप में, बीए के रूप में दबा बैठा रहता है। जैसा जैसा रूप सामने आता है वैसा वैसा भाव आपका प्रकट होने लगता है। जैसे ही वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदरानंद जी ने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, और हम लोगों ने इस बात को सुनकर कहा कि ये कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है कि वो महादेव जिसकी पूजा हम लोग आज तक करते रहे, जिसका जप, जिसकी आराधना हम करते रहे, लेकिन उसके नजदीक नहीं हो सके, वो गुरु के रूप में उपलब्ध है और मेरे बहुत नजदीक है। तो हम सबों ने अपने नाम की घोषणा की। पहले प्रारंभिक समय में, उस समय ये तरीका था कि कम से कम 5 आदमी एक जगह होते थे और तब किसी व्यक्ति की घोषणा की जाती थी। सब कोई मिलके कहते थे कि भाई हाँ, घोषणा की जाए, क्या आपने शिव को अपना गुरु माना है? जब वो व्यक्ति कहता था कि हाँ माना है, तब कहते थे कि घोषणा हो जाए। घोषणा होती थी। आज से और अभी से इस गुरु भाई ने या इस गुरु बहन ने शिव को अपना गुरु माना है। शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में कृपया ये नाम दर्ज हो और जागा जागा महादेव के उद्घोष से वो आसपास का सारा माहौल गुंजायमान हो जाता था। लगता था कि जो आपके अंदर वो सोया हुआ भाव था, जन्म से ही था। शिव के लिए प्रेम का भाव भी जन्म से ही था, लेकिन जब तक सामने वो सत्ता नहीं आई, आपका भाव प्रकट नहीं हुआ। जैसे ही हुआ कि शिव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, और मेरे अंदर का भाव प्रकट हो गया, शिष्य भाव, गुरु के लिए समर्पण का भाव, गुरु के आदेश के अनुसार चलने का भाव। साहब ने कहा शिष्य की परिभाषा ये होती है, शिष्य गुरु के अनुसार चलना है, उसको गुरु के आदेश पे चलना है, गुरु के अनुशासन में रहना है। अब देखिए, इस संसार में हम लोग रहते तो हैं, जीते हैं, शिव को गुरु भी माना है, लेकिन साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा
कि अपनों की चिंता हमें सताती है। देखिए, शिष्यानुभूति पे याद आया कि शिष्यानुभूति एक ऐसी किताब है जो साहब श्री हरिनानंद जी के द्वारा अपनी अनुभूति शब्दों में लिखी गई है। लेकिन हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि कोई भी अनुभूति जो आप बोलते हैं या जो आप लिखते हैं वो पूरी तरह आप प्रकट नहीं कर पाते। किसी माँ से पूछिए कि लिख के बताओ कि तुम अपने बच्चे को कितना प्यार करती हो, क्या अनुभूति है तुम्हारी। वो माँ लाख लिखेगी लेकिन पूरी तरह अपने मन के भाव को नहीं लिख पाती है। तो शिष्यानुभूति एक झलक है शिष्य की अनुभूति के तौर पे, लेकिन पूरी तरह उस अनुभूति को पाने के लिए आपके मेरे मन को वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के मन से मिलाकर चलना होगा, उनके नजदीक होना होगा, तब कहीं हम समझ पाएंगे। उस छोटी सी किताब को लिखकर 1990 में ये पहली बार छपी थी। उसके पीछे मूल्य लिखा। आप देखेंगे कि कोई भी चीज जब बनती है या कोई भी किताब जब छपती है तो उसके पीछे मूल्य लिखा जाता है। कुछ भी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया। लेकिन शिष्यानुभूति के पीछे मूल्य क्या लिखा साहब ने? आप सबने पढ़ी है उसको? आप लोगों ने शिष्यानुभूति पढ़ी है? कोई नहीं पढ़ा है। अच्छा, कहीं कहीं से पढ़े हैं, सुने भी हैं कि नहीं? मान लीजिए खुद नहीं पढ़ने आया, किसी से पढ़वा के सुना है? नहीं सुना है। किसी के पास हो तो देखिएगा। लेकिन इससे हम लोग को ये पता चला कि अभी भी बिहार में कम से कम साहब की अनुभूति, शिष्यानुभूति सबके पास पहुंचना जरूरी है। अभी तक नहीं पहुंची है। उसके पीछे साहब ने मूल्य लिखा, आपका शिव शिष्य होना। पहली बार जब यह किताब छपी थी उसमें प्रस्तुति के नाम पे लिखा गया था, प्रस्तुति दीदी नीलम आनंद, और मूल्य लिखा था आपका शिव शिष्य होना। आज तक के इतिहास में किसी भी किताब के पीछे ये मूल्य किसी ने नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा गया। यह क्यों लिखा उन्होंने? जबकि आपने अभी सुना, समय के अभाव के कारण थोड़ा, अभी प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर ने शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन को उतना विस्तृत ढंग से वो नहीं सुना पाए। लेकिन साहब के जीवन की अनेक घटनाएं ऐसी हैं। ये उस समय की बात है जब वो खुद डिप्टी कलेक्टर थे। और दीदी नीलम आनंद जी, आपने अभी भजन में सुना कि स्टेट की बेटी, स्टेट मतलब ऐसा परिवार जिसका राज परिवार हो, जमींदार का परिवार हो, ऐसे परिवार की बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी और ईमानदार अफसर। तो 15 से 20 तारीख होते होते घर में पैसे खत्म हो जाते थे। 20 तारीख होते होते घर में पैसे नहीं होते थे साहब के कि दिया भी घी में जल सके। उन्होंने कहा कि माँ नीलम आके कहती थी कि घी मंगाने का पैसा नहीं है। साहब कहते थे, उत्तर देते थे कि अगरबत्ती ही जला के पूजा कर लो ना, महादेव भाव का भूखा है, आपके घी के जलाए दिए का नहीं। और उस परिस्थिति में हमारे आपके बीच भी परिस्थिति आती है, पैसा नहीं है, अभाव है, लेकिन हमारा मन विचलित होता है। उस स्थिति में इस किताब को छपवाया था उन्होंने और मूल्य लिखा था आपका शिव शिष्य होना। हम लोग बहुत बार गुरु कार्य में जब चलते हैं, सहयोग मांगते हैं, मदद मांगते हैं, तन से, मन से, धन से। और अगर कोई अमीर से अमीर आदमी भी कुछ सहयोग करता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
लेकिन जिसके पास खुद ही खाने को नहीं हो, वो अगर 10 रुपया देता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। खुद साहब के घर में आर्थिक अभाव रहा हमेशा, लेकिन मन इतना बुलंद रहा, इतना बुलंद रहा कि उन्होंने अपने शिव को जगत के लिए कभी नहीं बेचा, कभी नहीं। और उन्होंने एकमात्र ये चाहा कि वो शिव सबका हो जाए। साहब ने कितनी बार इस बात को कहा कि मेरे बाद कौन चाहेगा, ये कौन चाहेगा कि शिव आपका अपना हो जाए, ये कौन चाहेगा कि शिव से आप नजदीक हो जाएं, उसके शिष्य हो जाएं। इसलिए जो मैं कहता हूं वो करिए, वो सुनिए और उस पे चलिए। मुझ पे भरोसा करिए या ना करिए। साहब ने कहा कि मुझ पे भरोसा करिएगा या नहीं करिएगा, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बात का भरोसा जरूर करिएगा। मैं कभी गलत नहीं बोलता, किसी को भ्रम में नहीं डालता। मेरे गुरु शिव ने मुझको ये नहीं सिखाया है। मेरे गुरु शिव ने ये सिखाया है कि चाहे वो खुद चट्टानों पे बैठे हैं, चाहे वो खुद झरने का पानी पी रहे हैं, वो खुद चाहे जिस विपरीत अव्यवस्था में बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो जगत को देते हैं, जगत को अमृत बांटते हैं और खुद विष का पान करते हैं। मेरे गुरु शिव ने ये सिखाया है कि आप दूसरे को बांट सकते हैं तो सुख बांटिए, दुख नहीं बांटिए, कष्ट मत दीजिए किसी को, और शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करिए स्वयं को भी और दूसरों को भी। तो अपनों की चिंता हमें सताती है। उसी शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा है कि अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। अपनों की चिंता, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, सबकी चिंता हमें सताती है, सबके लिए हम लोग करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सबके पीछे दौड़ते 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 हम अपनी तरफ देखते ही नहीं है कि मेरी भी कोई यात्रा है। अपनी यात्रा भूल जाते हैं और सबकी चिंता सताती है। साहब ने सावधान किया। साहब ने कहा कि अपनी यात्रा भी याद रखिए। आप किस लिए आए हैं, दुनिया में आपका जन्म क्यों हुआ? अकारण तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। कारण तू महेश्वर, कारण के कारण ही तुम महेश्वर हो, और अकारण यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो अगर हमारा आपका जन्म इंसान के तौर पे हुआ है तो समझिए कि शिव ने एक मौका दिया, संभावना दी। हर मानव के मन में एक ऐसा बिया होता है शिव के प्रतिभाव का, शिव के तरफ चलने का। वो बिया अगर हमने सींचा, उस बिये को अगर हमने पौधा बनने दिया, संभावना है ये। जैसे हमारे घरों में बिया रखा रहता है पोटली में, खेत में लगाने के लिए कि मौसम आएगा, इस मौसम में ये अनाज लगेगा, इस मौसम में ये अनाज लगेगा। और वो बिया जब मौसम आता है तो हम अपने खेत को जोत कर उसमें लगा देते हैं, उसको पानी से सींचते हैं, और एक दिन उस बिये में वो धरती का सीना फाड़ कर वो छोटा सा बिया पौधे के रूप में बाहर निकल आता है। उसमें बालियां लगती हैं, एक छोटा सा बिया पेड़ को जन्म देता है, विशाल पेड़ को जन्म दे देता है। इतना विशाल कि एक दिन उस बिये को आप अपने हाथ में रखकर मसल सकते थे, तोड़ सकते थे, और एक दिन वो बिया इतना विशाल हो गया कि आप उसके नीचे बैठकर आराम कर सकते हैं उसकी छाह में। शिव की शिष्यता भी एक ऐसी ही संभावना है हर मानव मन में। यह संभावना है जीव से शिव होने की। एक जीव में, एक इंसान में यह संभावना होती है कि वो शिव हो सकता है, साक्षात शिव। साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं शिव ही हूँ, लेकिन दुनिया ने देखा कि शिव जैसा ही तो सब कुछ है। आचरण, शिव साक्षात सिवान में आकर जगमग जग को किए।
शिव का ज्ञान, शिव की ऊर्जा जो उनके अंदर उतरी, उसने ऐसी रोशनी पैदा की जिसने हमारे आपके जैसे लाखों लोगों के दिल में फैले अंधकार को रोशन कर दिया, रोशनी से भर दिया। जैसे बहुत पहले गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, तो उस समय अगर किसी गांव में बिजली का तार पहुंच जाता था और बिजली का बल्ब जलने लगता था, तो गांव के सब कोई खुशी के मारे नाचने लगते थे कि इतना दिन से तो मोमबत्ती और दिया जला जला के काम कर रहे थे, देखिए आज कैसे दिन जैसी रोशनी हो गई है, मतलब इतनी रोशनी हो गई। इसी तरह हमारा मन भी रोशन हुआ, उसका अंधेरा भी दूर हुआ। साहब ने कहा कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकाला जाता है। जैसे आपके हाथ में अगर बबूल का या कोई भी कांटा चुभ जाता है, तो हम लोग बबूल का कांटा तोड़ते हैं और उस कांटे से, उस पहले से जो आपके हाथ में गथ गया है, उस कांटे को निकाल देते हैं। और फिर क्या करते हैं? क्या उस कांटे को रखते हैं या उसको फेंक देते हैं? तो हम उस कांटे को निकाल कर दोनों कांटे को फेंक देते हैं। यही बात वरेण्य गुरु भ्राता ने कही कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान के कांटे को निकाला जाता है, लेकिन एक दिन दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, रखा नहीं जाता। शिव से उतरा ज्ञान हमारे मन के फैले अज्ञान को खत्म करता है, लेकिन ज्ञान भी अति हो जाए और अज्ञान भी अति हो जाए तो अति हर चीज की बुरी है, फिर दोनों को फेंक दिया जाता है। क्योंकि यहाँ ज्ञान जैसा भी कुछ नहीं है, अज्ञान जैसा भी कुछ नहीं है। आपका मन ही उस शिव की तरफ चलता है, आपका मन ही उस शिव की बात पे चल सकेगा, शिव की तरफ आवेशित हो सकेगा। इसीलिए उन्होंने 3 सूत्र भी दिए और चलने का रास्ता भी दिखाया। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं, अगर आई है तो। और उसके कुछ समय के बाद आप भी लौट जाएंगे, हम लोग भी लौट जाएंगे। मुंगेर की इस धरती पे, इस मैदान में, आपको पता है या नहीं पता है, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी दोनों यहाँ पधार चुके हैं पूर्व में। दोनों के चरण कमल यहाँ पड़े हैं। हम लोग साहब को कहते रहे हमेशा, साहब आप मेरे यहाँ आइए ना। लोग जब भी आते थे तो कहते थे, जो जिस जिले से आता था कहता था कि आप अपना चरण मेरे जिले में रख दीजिए। तो साहब ने कहा कि मैं अपना चरण रख चुका हूँ, पहले ही ये काम हो चुका है। तो लोग कहते हैं कि हम लोग तो नहीं थे उस समय। तो साहब ने कहा कि अभी भी मैं चला जाऊंगा तो फिर तुम्हारे बाद आने वाले लोग भी यही बात कहेंगे कि हम लोग तो नहीं थे उस समय, इसीलिए मैं कहाँ जाता हूँ कहीं, लेकिन मेरी बात जाती है हर जगह, मेरे प्राण है उसमें। कहा जाता है कि किसी मंत्र में उस मंत्र के देवता का चैतन्य होता है, ऊर्जा होती है उस मंत्र में। भगवती का मंत्र जपिए तो भगवती की ऊर्जा, शिव का मंत्र जपिए तो शिव की ऊर्जा। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जो साहब ने दिया और कहा जिनको उनके गुरु ने उनको दिया था, इसीलिए नमः शिवाय के दाता शिव हैं, लेकिन प्रदाता शिव से लेकर देने वाले हमारे साहब श्री हरिनानंद जी हैं। तो उन्होंने ये दिया और उन्होंने कहा कि हमेशा याद रखना कि जो इस मंत्र को जपता है उसकी ऊर्जा, जो मंत्र जिस देवता का है उसकी ऊर्जा, और जिसने इस मंत्र को दिया है उसकी ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा एक साथ जब होती है तो सीधे शिव का आवेश पैदा करती है। इसीलिए शिव को प्रणाम करना कोई छोटी बात नहीं है। साहब ने कहा कि जो अपने गुरु को प्रणाम भी नहीं कर सकता, वो गुरु से दया क्या मांगेगा, गुरु की चर्चा क्या करेगा। प्रणाम तो करना सीखो कम से कम। हालांकि उनके तत्व को जानना भी बड़ा मुश्किल है,
एक बार बहुत पहले साहब आए थे मधेपुरा में। कब वो क्या चाहते रहे समझ में ही नहीं आता है। मधेपुरा में आए थे वो, और उस समय मैं नहीं जा सकी थी साथ में, लेकिन अनु भैया गए थे, अर्चितानंद जी गए थे, और लगता है हरि बाबू क्या रुके थे ना, हरि बाबू के कैंपस में थे। हाँ, हरि बाबू है वहाँ, तो उन्हीं के दरवाजे पे सामने काफी लोग थे और साहब बैठे थे। तो बहुत सारे लोग वहां जमा होके साहब को देख रहे थे, दूर में खड़े होके दूर से देख रहे थे। उसमें से एक गुरु भाई सामने आया, तो सामने से जब वो गुजरने लगे तो उन्होंने बहुत भाव से भर के साहब को प्रणाम किया, दोनों हाथों को जोड़ के और पूरा झुक के प्रणाम किया भाव से। साहब बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव को इतना अच्छा से प्रणाम कर लेते तो सीधे शिव ही मिल जाते, तो मुझको प्रणाम कर रहा है। पूरा बिगड़ गए। अब सारे दूसरे गुरु भाई गुरु बहन इस बात को देख रहे थे कि वो जो गया उसने जो साहब को प्रणाम किया तो साहब बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि महादेव को इतने भाव से प्रणाम करता तो महादेव ही उपलब्ध हो जाते, तो मुझको प्रणाम कर रहा है। अब थोड़ी देर के बाद दूसरे गुरु भाई गए। थोड़ी देर पहले वाले गुरु भाई का हश्र देख चुके थे, तो दूसरे वाले गुरु भाई ने प्रणाम नहीं किया, वो चुपचाप वहां से गुजरने लगा। साहब फिर बिगड़ गए। कहा कि जो मुझको भी प्रणाम नहीं कर सकता है वो महादेव को क्या प्रणाम करेगा। अब देखिए, उन्होंने लिखा कि महादेव के लिए लिखा था कि आपके तत्व को जानना हमारे जैसे अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि हम महादेव के तत्व को तो जानना बहुत दूर की बात है, हम तो उनके शिष्य के तत्व को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या है, क्या चाहते हैं। आप प्रणाम करें कि नहीं करें, दोनों में से कौन सा काम किए। करेंगे तब भी जाते हैं, नहीं करें तब भी जाते हैं। देखिए, जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी, गूथे हुए मिट्टी के टुकड़े को लेता है और चाक पे चलाता जाता है, उस मिट्टी के ढेले को, उस मिट्टी के ढेर को वो अपने मन के अनुरूप आकार देता जाता है। लेकिन इसके लिए वो करता क्या है? आपने देखा होगा जो कुम्हार लोग नहीं चाक चलाते हैं, उस पर मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो देखिएगा चाक चलती रहती है, मिट्टी पे एक हाथ से वो आकार देता रहता है और दूसरे हाथ से उस पे प्रहार करता रहता है। मतलब बाहर से चोट भी हो रही है और अंदर से आकार भी दे रहा है। इसीलिए उनके बारे में हम लोगों ने कहा कि ये साहब कौन है, ये वरेण्य भ्राता कौन है, ये शिव का शिष्य कौन है जो इस धरती पे आया और जिसने लाखों लाख लोगों के जीवन को प्राणवान बना दिया, जीवंत बना दिया, जागने की एक विधा दे दी, जागा जागा महादेव का उद्घोष करके सबको जगा दिया, शिव के लिए जगा दिया। ये साक्षात कौन है? ये कौन आए, कौन इस धरती पे विचर के अपने शरीर, अपनी ऊर्जा के साथ, शरीर चला गया लेकिन ऊर्जा के साथ आज भी हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों के साथ चलते हैं। हमारी दीदी नीलम आनंद जी ने एक दिन कहा था कि अगर आप शिव शिष्यता में चलते हैं, शिव की तरफ चलते हैं, तो आपके रास्ते में आने वाले कांटों को मैं चुन लूंगी। दीदी नीलम आनंद जी ने कहा कि आपके रास्ते पे जो कांटे बिछे होंगे उनको मैं चुन लूंगी और छाया बनकर आप सबके साथ रहूंगी। अंत में उन्होंने कहा, बशर्ते शिव शिष्यता में बेईमानी नहीं, शिव की शिष्यता में बेईमानी मत करिएगा। अगर ईमानदारी से रह गए
तो मैं आपके धूप को ढक के छाया बन के खड़ी हो जाऊंगी। मैं शिव के शिष्या नीलम आनंद, उन्होंने कहा, आपके रास्ते के बिछे हुए कांटे को चुनकर उठा लूंगी। साहब हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य ने कहा, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का। आओ चले शिव की ओर। किताब में जो उन्होंने लिखा है, लिखने से पहले उन्होंने बोला भी था इस बात को, और तब वो लिखा गया था, तब वो छपा गया और बाद में आप लोग के हाथों में गया। उन्होंने कहा कि मैं विनीत हूं उन सभी घनेरों शिव शिष्यों के सामने जिन्होंने शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना में मेरा साथ दिया, अपना योगदान दिया। मैं उन सभी के लिए कहता हूं, और उन्होंने हमेशा ये कहा कि जब भी मैं कहता हूं मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, तो आप ये मत समझिएगा कि उस समय मैं किसी का पिता, किसी का पति या किसी का मित्र हूं। मैं उस समय अपने गुरु शिव के सिवा किसी का नहीं हूं। मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का जो इस रास्ते के पथिक हैं या जो पथिक होंगे। पद प्रक्षालन का अर्थ ये होता है, अब है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं अपने बचपन में जब अपने नानी के यहाँ जाती थी, गांव में है उनका घर मुजफ्फरपुर जिले में, तो वहां मतलब एक महिला आके पहले सबसे पहले हम लोग का पैर थाली में पैर को रखकर और उसको पानी से धोने लगती थी। तो हम लोग को लग रहा था ये क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? तो सब कोई कहता था कि नहीं नहीं, हम लोग के यहाँ की संस्कृति है, जब कोई आता है बाहर से तो हम उसके पाँव को धोते हैं ताकि उसके पाँव की जो थकावट है वो दूर हो जाए, उसके पाँव में जो मिट्टी और धूल लगी है वो धुल जाए, मिट जाए। इसी को कहते हैं पद प्रक्षालन, कि कोई आपके पैर को धो दे, उसकी थकान मिट जाए, उसकी मिट्टी और उसमें जो गंदगी लगी है वो साफ हो जाए। सोचिए, शिव का शिष्य हरिंद्रानंद ये कहते हैं, ये सोच कर ही, ये पढ़कर ही या सुनकर ही अजीब सी ग्लानि होती है कि हम लोग के लिए, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए जो शिव की तरफ चल रहे हैं, इतनी बड़ी सत्ता के लोग, इतनी बड़ी सत्ता जो इस धरती पे आई है, वो कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु शिव के लिए इतना झुकूंगा कि मैं आपके पैर को भी धोऊंगा, मैं आपके पैर की थकान को दूर करूंगा। किनकी? जो शिव के रास्ते पे चलने वाले पथिक हैं, पथिक यानी जो उस रास्ते पे चलता है, यात्री। और उन्होंने कहा जो पथिक होंगे। अब ये जो वाक्य है ये विवश करता है ये सोचने के लिए कि अगर मैं ये कहती हूं आपको किसी भी कारण से कि आज भी मैं आपके लिए ये करूंगी और कल भी मैं आपके लिए ये करूंगी, अगर मैं ये कहती हूं तो इसका मतलब ये है कि आज भी मैं हूं आपके लिए करने के लिए और कल भी मैं ही रहूंगी करने के लिए। साहब ने जो ये कहा कि जो इस रास्ते के पथिक हैं या जो इस रास्ते के पथिक होंगे यानी आने वाले समय में भी जो भी इस रास्ते पे चलेंगे उसके भी पथ प्रदर्शक, उसके भी साक्षात असाकार आदर्श शिव शिष्य हरिंद्रानंद ही होंगे और कोई नहीं। ये उन्होंने खुद ही कह दिया है, ये उन्होंने खुद ही लिख दिया है। तो आइए आगे हम लोग कुछ जिज्ञासा है तो उस पर बात करते हैं। दशरथ जी मुंगेर ने जानना चाहा है कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है।
समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा समझाया जाए कैसे। मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। यह भी शिष्य अनुभूति की ही पंक्ति है। मनुष्य का सहज प्रेम क्या होता है, इस पे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की है। सहज प्रेम है ये कि पिता का भाव, माँ का भाव, पुत्र का भाव, एक दूसरे के लिए प्रेम का भाव सहज जो होता है, स्वभाव में ही होता है, जन्मजात जो होता है वो सहज प्रेम। उतने ही आराम से, जैसे साहब ने कहा कि आप मन में सोचिए कि मैं वहां जाऊंगा, आप पहुंच गए। आप मन में सोचिएगा कि मैं यहाँ जाऊंगा, आपने सोचा और आप पहुंचे। वही प्रक्रिया है, आपने सोचा और आप शिव के पास पहुंचे। ठीक वैसे ही आपके सहज प्रेम जो एक दूसरे के लिए हम लोगों के मन में होता है, उसी सहज प्रेम से हम उस शिव तक भी जा सकते हैं। वो शिव भी आपके सहज प्रेम से उपलब्ध है। इसके लिए किसी कर्म कांड की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस मन में एक विचार के साथ खड़े हो जाने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं। गुरु बहन आशा देवी मुंगेर ने जानना चाहा है कि शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। कृपया समझाकर बताया जाए। शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। समस्त मतलब इस दुनिया में जितनी भी विसंगतियां हैं, विसंगतियां का अर्थ होता है जिसका आपस में तालमेल नहीं हो, एक जैसा नहीं हो, सब अलग अलग हो। हर व्यक्ति अलग अलग है, किसी के अंगूठे का छाप एक जैसा नहीं है, किसी का मन एक जैसा नहीं है, किसी का नहीं। और सोचिए कितने अरब लोग हैं, सिर्फ लोग हैं, बाकी जीव जंतु मौसम सब कुछ अलग है। तो इतने लोगों में भी संगति की स्थापना, यानी सबको एक जैसा कर देना, ये शिव ही कर सकते हैं। तो वो विसंगतियों में भी संगति की स्थापना करते हैं। इसीलिए आज हम लोग अलग अलग वर्ण के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, लेकिन अगर हम सबों ने ये कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो मात्र इस एक विचार ने हम सबको अलग अलग लोगों को एक कर दिया। बहुत पहले किसी ने साहब से कहा कि साहब इस दुनिया में जो लोग भी आए, उन्होंने लोगों को, दुनिया के लोगों को एक रास्ता दिखाया और उस रास्ते पे लोग चले। एक दिन वो शरीर से चले गए, जो जिन्होंने रास्ता बताया वो शरीर से चले गए। जब वो चले गए तो उनके लोग अलग अलग भागों में बट गए। क्या शिव के शिष्य भी ऐसे ही होंगे? क्या शिव शिष्यता में भी ऐसा होगा? साहब ने उस दिन कहा था, उत्तर दिया था, पटना की घटना है ये। उन्होंने उत्तर दिया था कि शिव की शिष्यता में ऐसा नहीं होगा। शिव की शिष्यता में पहले ही सब कोई अलग अलग होंगे। कोई क्षेत्र पकड़ लेगा, कोई आदमी पकड़ लेगा, कोई जिला पकड़ लेगा, कोई गांव पकड़ लेगा, लेकिन एक दिन धीरे 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 सब एक हो जाएंगे। और जब एक होंगे तो फिर ये एक फिर कभी नहीं टूटेगा। इसलिए शिव की धारा, शिव की शिष्यता की धारा हमेशा पावन रहेगी। एक ही धारा रहेगी जो मूल होगी, उस धारा के साथ रहने वाले उस धारा के साथ बहते रहेंगे। संसार की अगर कितनी भी गंदगी गंगा नदी में डाली जाती है, डालते हैं लोग, लेकिन गंगा पावन ही होती है। चाहे शिव की शिष्यता का नाम लेकर लाख कोई आएगा और अपनी गंदगी इसमें समाहित करेगा, मिलाएगा, लेकिन शिव की शिष्यता मामूली नहीं है। ये धारा, ये ऐसी तीव्र धारा है जो ऐसे मानसिकता के लोगों को अपने आप किनारे करती जाएगी और ये मूल धारा अपनी मंजिल भगवान शिव के तरफ बढ़ती जाएगी।
अब एक सवाल और है, शिव कभी सोते ही नहीं हैं, तो आज शिव को जगाया जा रहा है, क्यों? हाँ, शिव कभी सोते ही नहीं है, इसीलिए आज शिव को जगाया जा रहा है। शिव के अनेक रूप हैं। शिव के नटराज स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि जो वो नृत्य करते हैं नटराज के रूप में, तो उनके नृत्य में ही सृष्टि का सृजन, स्थिति, संहार सब कुछ है, सब चलता है। अगर वो नृत्य रुक जाए तो निस्तब्धता और आनंद का माहौल छा जाता है। ये व्याख्या है उनके नटराज स्वरूप की। लेकिन खुद जो शिव की सत्ता है वो कभी सोई नहीं, लेकिन उस शिव की सत्ता का एक अंश, एक यूनिट, एक छोटा सा भाग हम और आप हैं। हम इस संसार में आकर ऐसे खो गए कि जिसने संसार में भेजा था और जहां संसार से लौट के जाना है, हम उसको ही भूल गए। और भोगने में हम ऐसे लगे कि भोग को हम भोगते नहीं हैं, खुद ही भुक्त हो जाते हैं। घर बनाते हैं, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपना घर बनाया। तो घर बनाया जब, तो उसकी दीवार में सबसे महंगा पेंट करवाया, और जब पूरा घर बन गया, पेंट पोचारा हो गया, कोई घर में आता था तो वो पूरे समय उसके आसपास घूमते थे, इस बात के लिए कि कहीं दीवार जो इतनी सुंदर साफ है, कहीं कोई उसको गंदा नहीं कर दे। सोचिए, घर बनाया था खुद रहने के लिए, खुद की खुशी के लिए, खुद के भोग के लिए, लेकिन भुक्त हो गए। अब घर ही हमको भोग रहा है। वैसे ही गाड़ी खरीदते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं अपनी सुविधा के लिए। पता चलता है कि गाड़ी में अगर एक खरोंच लग गई तो हमारा मन घोर हो जाता है, और हम सोचते हैं कि गाड़ी, अब कुछ भी कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि इतनी महंगी गाड़ी खरीदी थी, उसमें खरोंच लग गई। यानी आए थे दुनिया में किस लिए, जाएंगे किस लिए, लेकिन हम ऐसे भोगते हैं, लगता है जैसे कभी जाना ही नहीं है यहाँ से। तो उस शिव का वो अंश जो सो गया है मेरे आपके अंतस में, हमारे अंदर में, उसको जगाने का विज्ञान है ये। जागा जागा महादेव, ये घोषणा शिव को नहीं, शिव के लोगों को जगाने के लिए है। शिव की शक्तियों तुम जागो, शिव के लोगों तुम जागो। तुम्हारे गुरु शिव जग रहे हैं, जागृत हैं, और हम आप सोए हैं। कोई गुरु जागृत हो और उसका शिष्य सोया है, ये कैसी दुनिया है। यही एक बात ने तो साहब को जगा दिया। उन्होंने यही तो कहा कि जब हजारों सालों के शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि शिव गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं, शिव विश्व गुरु हैं, ये बात जब किताबों में लिखी हुई है, तो ये कैसी दुनिया है। ये दुनिया जिसको शिव ने बनाई, इस दुनिया में सारी चीजों को देने वाले शिव हैं। हमारे शास्त्र ये बताते हैं, हमारे पूर्वज ये बताते हैं, हमारे ग्रंथ पुराण ये बताते हैं कि शिव की मात्र इच्छा से ये सृष्टि सृष्टि हुई। हम सोचते हैं कभी, हम जब ये कहते हैं कि महादेव ने हमको क्या दिया, हम सोचते भी हैं कि उस महादेव ने क्या दिया है। कल ही हम लोग यात्रा में थे, तो एक व्यक्ति ने कहा कि जिसके मतलब उस वहाँ जिज्ञासा आई थी, लेकिन समय के अभाव के कारण वो पढ़ा नहीं जा सका। उस जिज्ञासा में किसी ने लिखा था कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास संपत्ति है, खेत हैं बहुत सारे। जब ये सारी चीजें मेरे पास है ही, तो मैं शिव को क्यों मानूं? देखिए, हम जब ये कहते हैं, हम सोचते भी हैं कि हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। आपके पास ये संपत्ति भाई साहब कहाँ से आई है? ये अनाज कहाँ से आया है? ये धरती आपकी है, ये मिट्टी आपने बनाया है, इसको जन्म अपने आप ले लिए थे।
किसने जन्म दिया आपको? सांस अपने आप लेते हैं? अगर अपने आप लेते हैं तो एक सांस ज्यादा और एक सांस कम लेकर बताइए। अगर आप ही का शरीर है ये, तो अपने खून में जो बीपी कभी हाई कभी लो होता है ना, उसको सामान्य करके बताइए। आप ही का दिल और आपका दिमाग है ना, अगले पल में किसको प्यार करेगा और किससे दुश्मनी सोच लेगा आप भी नहीं जानते। आपका दिमाग अगले पल क्या सोचेगा आप नहीं जानते। आप साहब ने कहा ना कि सांस आती है सांस जाती है, सांस आती है सांस जाती है, सांस नहीं आए तब? ये सोचा है कभी? जिसने ये दुनिया दी, जिसने ये जन्म दिया, जिसने इस दुनिया में रहने के लिए ये घर बनाया। आप घर बनाते हैं ईंट और पत्थर का, शिव ने घर बनाया प्रकृति का। शिव ने घर बनाया और उसके फर्श के जगह पे बिछा दिया मिट्टी, धरती। माँ कहते हैं हम उसको, माँ जो अपने बच्चे को पोसती है, पालती है, इसीलिए धरती को हम कहते हैं माँ। शिव के 5 तत्वों में ये धरती हमें पोषित करती है। ये धरती ना हो तब, ये हवा नहीं हो तब, ये अग्नि नहीं हो तो खाना कहाँ बनाने वाले हैं आप? ये हवा नहीं हो तो सांस कैसे लेने वाले हैं हम? और ये आकाश नहीं हो तो ये शब्द कहाँ गूंजेंगे? ये 5 तत्वों के अंदर ये धरती, ये 5 तत्वों से बना हमारा ये शरीर और ये 3 गुणों से बांधा हुआ ये शरीर उस शिव को प्रणाम भी नहीं कर पा रहा है। साहब ने यही तो कहा कि शिव की दक्षिणा क्या होगी, गुरु की दक्षिणा क्या होगी। आज शिव गुरु है, उस शिव को गुरु दक्षिणा हम क्या देंगे? क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिया है, हमारे पास है ही क्या हम देंगे। लेकिन साहब ने कहा कि कृतज्ञता, एहसान मानना, शिव आपने दिया ही दिया है, हम कृतज्ञ हैं, हम झुकते हैं आपके सामने, हम मानते हैं कि आपका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हम भी तो आपके हैं, तो हम आपके हैं। अभी मंडल सर जब अपनी बात आपसे कह रहे थे, उन्होंने एक पंक्ति का प्रयोग किया। पंक्ति ये थी कि शिव सबके हैं इसलिए किसी के नहीं हैं। शिव सबके हैं, ये साहब हमेशा कहा करते, इस बात को कहते हैं वो कि शिव सार्वजनिक है। सार्वजनिक चीजें किसी एक की नहीं होती, कोई उसकी परवाह नहीं होता, उसका भोग, उसका उपयोग सारे लोग करते हैं, लेकिन उसकी परवाह कोई नहीं करता। सड़क पे आप चलते हैं, कहते हैं कि सरकार की सड़क है, ये सरकार ने बनवाई है। सड़क टूट जाए आप बनवाते हैं उसको? आप नहीं बनवाते। सड़क टूट गई है, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, पानी भर जा रहा है, लेकिन तब भी आप नहीं बनवाते, आप परवाह भी नहीं करते। आप कहते हैं कि सरकार की है, मेरी थोड़ी ही है। और मेरा घर अगर मिट्टी का हो और उस मिट्टी के घर में भी अगर थोड़ा सा गड्ढा हो जाए तो हम रात में ही उस गड्ढे को भरेंगे, उसी समय। मेरा है वो मेरा है। साहब ने कहा कि सोच बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, देखने की दृष्टि बदल दो तो ये सब नजारे बदल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस देखने की दृष्टि बदलिए, वो शिव मेरा है। ठीक है, वो सबका होगा, लेकिन मेरा है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होती है। एक बार रांची की घटना है, साहब चर्चा स्थल पे जा रहे थे लोगों से मिलने। कुछ लोग जो हमेशा उनके साथ जाते थे चर्चा स्थल पे, मैं भी उसी समय पहुंची और साहब ने कहा कि चला जाए, गुरु भाई गुरु बहनों से मिल लेते हैं। तो मैंने कहा जी चला जाए। एक व्यक्ति जो वहां खड़े थे उन्होंने कहा कि अब आप आ ही गई हैं तो मेरे जाने की क्या जरूरत है। साहब को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
हम लोग साहब के साथ चर्चा स्थल पे चले आए। चर्चा में ही उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हूं, शिव मेरे गुरु हैं, लेकिन जैसे ही कोई आता है आप कहते हैं कि ये तो आ ही गए हैं, मेरे जाने की क्या जरूरत है, मेरा क्या, अब मैं रुक जाती हूँ। तो देखिए उन्होंने कहा कि ये सबकी अपनी अपनी यात्रा है अकेले की, आप भीड़ में बैठे हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ये बात कही है क्या कि हम सबके गुरु शिव हैं? नहीं ना, हम लोगों ने कहा है कि मेरे गुरु शिव हैं। आपके हैं तो आप जानिए, मेरे हैं तो मैं जानूंगा, मेरे गुरु शिव हैं। साहब ने यही कहा कि आपके गुरु शिव की बात दूसरों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, ये आपने कभी सोचा है? अगर आपके हैं वो तो आप परवाह करिए और ये मत सोचिए कि दूसरा करता है कि नहीं। अब अपने तरफ देखिए कि मैं करता हूं कि नहीं। दूसरा नहीं करता है कोई बात नहीं, दूसरे की बात कर रहे हैं बैठ के, अरे अपनी बात भी कभी करिए कि आपने क्या किया है, आप कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्वयं भी शिव के शिष्य बनिए और दूसरे को भी प्रेरित करिए, यानी ये दोनों तरफ से होगा। उनके जीवन में भी तो बहुत सारे कांटे आए, उनके जीवन में भी तो बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है, कांटों के ऊपर ही चढ़ के गुलाब का फूल, फूलों का राजा कहा जाता है उसको, वो इतना सुंदर होता है, इतना सुगंधित होता है। दुनिया गुलाब के फूल को देखती है, गुलाब के फूल की सुगंध लेती है, कांटों को तो कोई देखता भी नहीं। साहब ने कहा कि कांटे तो चुभन पैदा करते हैं, चुभते हैं, फूल नहीं चुभता। कीचड़ में कमल खिलता है, सारे लोग किसको देखते हैं, कीचड़ को या कमल को? तो दुनिया अगर कीचड़ भी है, दुनिया अगर कांटों का रास्ता है, तो इस रास्ते में शिव की शिष्यता के फूल खिले हैं। दीदी नीलम गीत गाती हैं, दिल के तारों को छेड़ जाती हैं। यूं शिष्यों के फूल यहाँ खिलते हैं, यूं दया गुरु की रंग लाती है, दया गुरु की रंग लाती है। शिष्यों के फूल यहाँ खिलते हैं, खिल रहे हैं, खिलते रहेंगे आने वाले मन मनवंतरों तक। ये विधा, ये बात चलती रहे। शिव के शिष्यता साहब दीदी का नाम अमर है, अमर रहेगा। अमर बनाने की हम क्या कोशिश करेंगे? एक अंतिम जिज्ञासा सब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि शिव का महामंत्र ओम नमः शिवाय है, तो ओम क्यों हटाया गया है? अच्छा, ओम क्यों हटाया गया? हाँ, क्यों हटाया गया है? अरे ओम हटाया नहीं गया है। देखिए इसकी व्याख्या तो थोड़ी गहरी है और हमको लग रहा है, खैर अगर समझा सकेंगे तो, क्योंकि खुद भी तो समझना चाहिए उसके लिए। जिज्ञासा ये है कि ओम नमः शिवाय जब एक पूरा मंत्र है तो उसमें से ओम को हटाया क्यों गया है? सामान्य तौर पे साहब ने हमेशा इसका उत्तर यही दिया है कि नमः शिवाय के साथ ओम सम्मान के लिए लगाया गया है। पूर्व के प्रारंभिक समय के श्लोक को या किताबों को आप देखेंगे तो उसमें नमः शिवाय शिव का पंचाक्षर मंत्र ही उद्धृत है, लिखा हुआ है। लेकिन बाद के समय में धीरे धीरे बहुत सारे मंत्रों के साथ ओम को प्रारंभ में लगा दिया गया सम्मान के लिए। जैसे हमारे नाम के आगे श्री या श्रीमती लिखा जाता है, उस तरह से। आओ चले शिव की ओर में उन्होंने बाद में इसकी व्याख्या और विस्तार से की है। उन्होंने ओम को समझाया है और नमः शिवाय को भी समझाया है। जब ये दुनिया नहीं बनी थी उन्होंने समझाया है, जब ये दुनिया सृष्टि नहीं हुई थी तो क्या था?
महाशून्य था ये, महाशून्य, कहीं कुछ भी नहीं, कोई तरंग नहीं, कुछ भी नहीं, बनी ही नहीं थी ये दुनिया। और उस स्थिति में शिव और शक्ति, शिव और उनकी ऊर्जा दोनों सुसुप्तावस्था में थे, सोए हुए अवस्था में। शिव ने इच्छा की, इच्छा जैसे ही पैदा होगी तो तरंग पैदा होगी। इच्छा पैदा हुई, एको हम बहुत श्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं। और इस तरह उनकी इच्छा के पैदा होते ही तरंग पैदा हुई। महाशून्य है, कहीं कुछ नहीं है। और जैसे ही इच्छा हुई, उस इच्छा के पैदा होते ही एक तरंग, एक ध्वनि पैदा हुई। इच्छा पैदा हुई, तरंग पैदा हुई और सृष्टि हुई। आकाश बना, वायु बना, अग्नि बनी, जल बना, मिट्टी बनी, क्षिति तत्व। तो शिव ने जो इच्छा की और तरंग उत्पन्न हुई उस इच्छा से, उसकी जो आवाज आई, वो आवाज कैसी थी? तो वो आवाज थी अ ऊ म। इसी को ओम कहा गया, ओम। इसीलिए ओम जो शब्द है ये ध्वनि का शब्द कहा जाता है, ध्वनात्मक है ये, ध्वनि है ये, शब्द नहीं है, ध्वनि, आवाज है ये, शब्द नहीं है। तो आवाज आई। इसी अ उ म में क्या था? सृष्टि की उत्पत्ति अ से, उ से स्थिति, म से उसका विलय। कोई भी चीज जब बनेगी, रहेगी और टूटेगी, खत्म होगी। तो दुनिया भी जब बनी है, पता नहीं कब तक रहेगी और एक दिन खत्म होगी। दुनिया फिर बनेगी, फिर खत्म होगी, और न जाने उस शिव की इस दुनिया में और कितनी दुनिया होगी, क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं। हम तो धरती पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं। पता नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी धरती और होगी, कितने सूर्य और होंगे, हम क्या जाने। तो देखिए, जैसे ही सृष्टि बनी, आकाश बना, तो सबसे पहला शब्द जो आया वो नमः शिवाय था। ये कहा जाता है कि शिव से पैदा हुई कोई चीज, शिव के इच्छा से बनी हुई कोई चीज सबसे पहले क्या करेगी? शिव को झुककर प्रणाम करेगी। शिव से पैदा हुई चीज। इसको एक कहानी के द्वारा साहब ने बताया था कि जैसे दक्ष के यज्ञ में जब मां सती, उन्होंने अपने आप को अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया, और शिव उन्मत्त अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में, क्रोधित अवस्था में अपनी जटाओं को उन्होंने तोड़ा, एक हिस्सा तोड़ा, सामने पटका, उससे वीरभद्र पैदा हुए। तो साहब ने कहा कि इस कथा में, इस कहानी में वीरभद्र ने सबसे पहले क्या किया? शिव की जटा से वो पैदा हुआ, तोड़कर शिव ने फेंका, शिव की जटा से वो पैदा हुआ। उसने सबसे पहले क्या किया? उसने सबसे पहले शिव को प्रणाम किया। शिव की इच्छा से ये सृष्टि हुई। सृष्टि सबसे पहले क्या करेगी? शिव की ऊर्जा अब उसमें संचरित हुई, वो ऊर्जा उसकी उत्पत्ति करेगी, स्थिति करेगी, लय करेगी। लेकिन वो सबसे पहले क्या करेगा? तो ये ओम जो ध्वनि था, उसका प्रकट रूप जो अप्रकट था, वो जब प्रकट हुआ, शब्द बना, तो पहला शब्द बना नमः शिवाय। और इस धरती में आपके सबसे नजदीक, इसीलिए नमः शिवाय को शिव का प्राण मंत्र कहते हैं। एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसको प्राण मंत्र कहते हैं। हम शिव के उस प्राण मंत्र को अपने प्राणों में उतारते हैं, यानी अजपा जप विधि। सांस पे चढ़ी, सांस से उतरी। कहा साहब ने कि ध्यान की सर्वोत्तम विधि है ये,
और हम सांस पे नमः लेते हैं, शिवाय उतारते हैं। शिव के प्राण मंत्र को अपने प्राणों पे चलाते हैं। सबसे सुंदर माला है सांसों की माला। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये माला चलती ही रहती है। और अगर इस माला पे शिव का नाम जप रहे हैं हम, श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का फिर आना हो ना हो। हर श्वास पे उस शिव का नाम लेते हैं हम सब। क्या पता कोई सांस छूट न जाए, बेकार न हो जाए। क्या पता ये सांस फिर आए न आए। इसलिए सांसों की माला पे रट ले हम शिव का नाम, महादेव का नाम। जो हमारे साहब ने का सपना है, दीदी का सपना है कि हर शिव शिष्य के दिल में, हर जीव के दिल में शिव की स्थापना हो। आज तक स्थापना मंदिरों में हुई है, शिवालयों में हुई है, पहाड़ों पे हुई है, शिवलिंग के रूप में हुई है, लेकिन शिव की स्थापना मानव के हृदय में हो जाए, ऐसी स्थापना आज नहीं हुई है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस स्थापना को हम नमन करते हैं और अपने अपने शिव को अपने हृदय में लेके, साहब ने कहा ये चलते फिरते मंदिर है। चलते फिरते मंदिर यानी कोई आपसे मिले तो उसको महादेव याद आए, कोई आपसे बात कर ले तो उसको महादेव को भूल नहीं पाए। ये चलते फिरते मंदिर हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं इस धरती को, जहां हम सबको अपने गुरु शिव और साहब दीदी की बात करने का मौका मिला। हम सब विदा लेते हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम है। फिर समय रहा तो मिलते रहेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। हेलो, अभी आप बैठे 10 मिनट कार्यक्रम चलेगा, 15-20 मिनट आप बैठे रहेंगे। अभी आपसे निवेदन है आप 10 मिनट बैठे रहे। आपसे निवेदन है आप 10-15 मिनट बैठे रहे। हम निवेदन करेंगे सच्चिदानंद शर्मा जी से कि कृपया आप 2 शब्द आभार इस कार्यक्रम के प्रति व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। सच्चिदानंद बाबू और भाई